हाय, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे। आज हम आपके लिए Volkswagen की सबसे यूनिक और फेमस कार लेके आए हैं, दैट इज़ बीटल। ये गाड़ी जब मार्केट में आई थी एक धमाकेदार एंट्री के साथ आई थी। रीज़न बहुत सारे थे लेकिन सबसे मेन रीज़न था इस कार की लुक। ये गाड़ी है बीटल, एक बीटल आपको पता है इंसेक्ट होता है, उसी से इंस्पायर्ड है ये कार। और इस कार की एक बहुत इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। इसकी हिस्ट्री ये है कि इस कार को बनाने का जो ऑर्डर है ना वो दिया था हिटलर ने। उसने ये गाड़ी डिमांड की थी कि भैया मेरे जर्मनी के लोगों के लिए बहुत सिंपल और लेस एक्सपेंसिव कार बनाई जाए जो मैक्सिमम लोग यूज़ कर पाएँ बिना ज़्यादा पैसे खर्च किए, और गाड़ी बहुत स्वीट होनी चाहिए। तो इस कार की 2 करोड़ यूनिट मैन्युफैक्चर की गई थी और ये गाड़ी लॉन्च हुई थी इन द ईयर ऑफ 1938। बीटल बहुत इंटरेस्टिंग है, क्या क्या फीचर्स हैं इसके अंदर और क्या रीज़न है ऐसे कि आज भी लोग इस कार को कंसिडर करते हैं। चाहे आप इसकी रीसेल वैल्यू की बात कीजिए, चाहे किसी भी तरीके से बात कीजिए, गाड़ी अपनी ग्रैब बना के बैठी है, अपनी मार्केट बना के बैठी है। लेट्स स्टार्ट विद द वॉक अराउंड ऑफ दिस कार। तो चलिए इस कार को एक्सप्लेन करने के लिए मैं इस कार के ओनर को ही इनवाइट करती हूँ। मैं इनवाइट करती हूँ आशीष को। हाय सर। हाय। कैसे हैं? बस फाइन। चलिए आशीष, आज आपकी सुपर इंटरेस्टिंग कार की हम लोग बात करने वाले हैं जो हमें रोड पे बहुत ज़्यादा कम दिखाई देती है। रीज़न इसका ये नहीं है कि यार ये गाड़ी आप आउटडेटेड हो गई है या क्या हो गई है। रीज़न इसका ये है कि कार का प्राइस बहुत ज़्यादा है और साइज़ बहुत ही ज़्यादा छोटा है, तो बहुत कम लोग या बहुत शौकीन लोग इस कार को कंसिडर करते हैं। आशीष, आपका क्या रीज़न है इस कार को कंसिडर करने? शौक बड़ी चीज है, उसके अलावा कोई रीजन नहीं है। That's about it. ओके। अच्छा, स्पेस की अगर हम लोग बात करें तो बीटल बाहर से तो बहुत छोटी सी दिखाई देती है, बहुत स्वीट लुक है कार की। अंदर से भी आई थिंक इतना हमारे पास स्पेस नहीं है, बट स्टिल आई मीन जो मेरे को जो एक्सपेक्टेड था कि जितनी कम होगी उससे एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा निकली। अच्छा, फ्रंट में भी जैसे और बैक में भी सीट, बूट भी काफी इसका मतलब बड़ा ही है। राइट। और एकदम बीच में सेंटर में रेनबो की शेप है। राइट। अच्छा, पीछे आपकी फैमिली वगैरह बैठती है या सिर्फ आप 2 सीटर की तरह? मैं ही चलाता हूँ ज्यादातर फैमिली वगैरह। ये आपने सेकेंडरी व्हीकल की तरह अपनी कार बना रखी है। ओके। इट्स नॉट फॉर डे टू डे कम्यूट। डे टू डे कम्यूट के लिए मैं अपनी दूसरी गाड़ी यूज करता हूँ। ओके। दिस इज ओनली फॉर, ये आपके सिर्फ शौक के लिए है कि हाँ इधर उधर जाना है, दोस्तों के साथ घूमना है तो हम लोग इस कार के अंदर जाते हैं। अच्छा, आपने इस कार के अंदर कुछ चेंजेस कराए हैं? या मैंने एक तो सीट कवर्स डलवाए हैं। अच्छा, ये सीट कवर्स आपने बाहर से डलवाए? हाँ, बाहर से डलवाए हैं। ओके। दूसरा इसका स्टीरियो, बिकॉज ये मॉडल है 1998 टिल 2010 2.0 है। ओके। तो स्टीरियो में जैसे बेसिक फंक्शनैलिटी लाइक ब्लूटूथ वगैरह वो भी नहीं था। हाँ, तो मैंने फिर इसमें स्टीरियो नया लगवाया। ओके। पहले ये नहीं था, बहुत बेसिक था ये। वो हैंडरेस्ट उठा के देखिए, उसके नीचे सीडी प्लेयर भी लगा हुआ है उस टाइम के हिसाब से। राइट। और उसमें आई थिंक 6 ऑप्शंस हैं। 6 ऑप्शंस हैं। लेकिन वही बात है, आज की डेट में सीडीज वगैरह यूज नहीं होती, कोई यूज नहीं करता, तो इस वजह से आई चेंज। बट इसका कॉकपिट ना बहुत ज्यादा एक रेट्रो आपको फील देता है। Exactly. आपको जैसे हमारा मिनी कूपर का होता है ना, हर चीज राउंड है, कुछ उसी से इंस्पायर्ड लुक है कार का। काफी स्वीट एंड सोफिस्टिकेटेड से लुक के साथ आती है। अच्छा आशीष, आप मुझे एक चीज बताइए, आपने तब से कार को कैरी किया हुआ है, ऐसा नहीं होता कि यार अब बहुत हो गया, गाड़ी को बदल देते हैं? नहीं, I would rather keep it for this for next 50 years. Seriously? I would not sell it. Even if it's expired, मतलब सब कुछ खत्म हो जाए, I'll not sell it. I'll keep it. आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं। हाँ। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए मुझे कि इस कार के जो मेंटेनेंस है वो आप Volkswagen से ही करा रहे हैं या आप बाहर से करा रहे हैं? मैं बाहर से करा रहा हूँ। कंपनी में इसकी सर्विस कर देते हैं अगर आप ले जाएं तो? अगर ले जाऊंगा तो कर देंगे, बट नहीं, क्योंकि अब मुझे लग रहा है आई थिंक ईयर्स भी इसके खत्म हो चुके हैं। पर अभी तक कोई ऐसा मेजर कोई इशू आया नहीं है। ओके। जो 1-2 बार छोटे मोटे इशू आए हैं वो नॉर्मल, जो आई थिंक आजकल वो स्कैनर से वो करके एवरीथिंग वाज डन, मतलब बाहर से हो जाता है, कोई इशू नहीं है। कोई इशू नहीं है। कितना हमारी कॉस्ट आती है इसके ऊपर? आई थिंक लास्ट मैंने सर्विस अभी कराई थी 3-4 years बैक, दैट वाज अराउंड 7,000 रुपीज। 3-4 साल पहले कराई थी? नहीं, 3-4 months back. 3-4 months back, so 6-7,000 टोटल मेरा खर्चा है। और इसकी माइलेज कितनी है? रफली आई मीन इफ आई कैलकुलेट टोटल, मतलब हाईवे और सिटी का मिला के, क्योंकि ज्यादातर सिटी में ये कम ही चलती है, मैं कम ही चलाता हूँ ज्यादातर। मैं इसे टूर्स पे ही टूर्स पे लेके जाते हैं? अच्छा, इतना रिलायबल व्हीकल है ये? हाँ। ओके, वाओ, दैट्स ग्रेट।
समवेयर बिटवीन 10 to 11 10 to 11 आपको ये माइलेज मिल जाती है। वाओ। क्योंकि मतलब 2000 सीसी का इंजन है। हाँ। तो 2000 सीसी का इसमें इंजन है, इनलाइन इंजन यहाँ पे यूज़ किया गया, 4 सिलेंडर इंजन है ये, जो आपको पावर देता है 114 एंड आपको टॉर्क मिलता है 172 न्यूटन मीटर का। इसके बाद ये सेकंड जनरेशन है। इसके बाद जो आपका थर्ड जनरेशन था, यहाँ पर इंजन को थोड़ा डाउन साइड पे किया गया था, 1400 सीसी का इंजन वहाँ पर यूज़ किया गया था, लेकिन पावर को ट्यून किया गया था। वहाँ पे पावर आपको मिलती थी 150 और टॉर्क आपको मिलता था 250 न्यूटन मीटर का। तो स्पेक्स में थोड़ा सा चेंज किया गया था, ऑब्वियसली नेक्स्ट जनरेशन में थोड़ा सा बूस्ट किया गया था पावर और टॉर्क को, लेकिन यहाँ पर भी जिस तरीके से ये बता रहे हैं कि इतना रिलायबल व्हीकल है कि उसको हाईवेज पे ज़्यादा कंसिडर किया जाता है, ये मेरे लिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज़ होगी। आपको पता है इस कार को बनवाने के लिए हिटलर के ऑर्डर्स थे कि ऐसी हमें गाड़ी। दिस वाज ट्रेडिशनली, आई मीन हिटलर ने जब स्टार्ट करी थी, ही कॉल्ड इट पीपल्स कार। पीपल्स कार। हाँ, और वहीं से वो फॉक्सवैगन का जो हम लोग आज, राइट। बट वही बात है कि इंडिया में इसकी मैन्युफैक्चरिंग नहीं है स्टार्टिंग से ही। ये फुली बिल्ट यूनिट इंपोर्ट किया जाता है, सो देयर इज अ 200% ड्यूटी। राइट। सो ऑन रोड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जब मैंने ली थी, इसकी कॉस्ट 30 लाख प्लस बन जाती थी। ओह माय गॉड। तो दैट्स द रीजन के नॉट मैनी पीपल कुड अफोर्ड इट एंड उस वजह से। और यार उस टाइम पहले भी 30 लाख प्लस की कार खरीदना बहुत बड़ी बात होती थी, तो मतलब आज की डेट में हम लगा ले तो करोड़ों में चले जाएंगे। Exactly. राइट। अच्छा, एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप फॉक्सवैगन में यूजुअली जाते भी होंगे, आपने बोला नहीं कि कोई और नई जनरेशन लेके आइए या यू वांट टू चेंज, आप तो चेंज नहीं करना चाहते हैं, लेकिन बीटल और एक नया अगर एडवांस वर्जन आता है या नई जनरेशन आती है तो आई वुड डेफिनेटली वुड लव टू कंसीडर इट, बट प्रॉब्लम इसके अब बीटल इटसेल्फ ही कंपनी ने बंद कर दी है। हाँ। तो बीटल लवर्स का क्रेज अलग है। बहुत आपको रेयर ये गाड़ी दिखाई देगी, बहुत रेयर दिखाई देगी, और जिनके पास है सीरियसली, मैं हार्डली एक इंसान से मिली थी जब मैं मसूरी गई थी, मैंने वहां पर वो कार देखी थी, और सेकंड मैंने सिर्फ आपकी देखी है। आई थिंक मसूरी में भी नहीं यार, मैंने दुबई में देखी थी। ओके। हाँ, मैंने इंडिया में नहीं देखी है, मैंने नहीं देखी है पर्सनली, बाकी स्पेशली येलो बीटल इज देयर बेंचमार्क कलर। राइट राइट राइट। अच्छा आशीष सर, जब आप इसको रोड पे लेके जाते हैं तो कैसा रिएक्शन आपने देखा लोगों का? हेड टर्नर, head turner. Really? Definitely. Whether I mean it's a 7-year-old kid or 70-year-old man. This is a head turner. रोक के देखते हैं, इसके साथ अपने पोजेस देते हैं, फोटो क्लिक कराते हैं, राइट? तो वो भी आपके लिए एक वो चीज़ है कि मुझे बेचना नहीं है ऐसे, क्योंकि आज की डेट में अगर हम 30 लाख की किसी भी गाड़ी के ऊपर जाते हैं तो दोस्त आपको ये चीज़ नहीं मिलने वाली है। ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कहते हैं ना, एक नेक्स्ट लेवल चीज़ होती थी, और जो आज भी अपनी लेगेसी को मेंटेन करके रही हुई है। आशीष सर, पहले आप मुझे इसका बूट दिखाइए, बूट में कितना स्पेस है? आई थिंक अब तो ना के बराबर होगा। नहीं, देख लीजिए। ये लीजिए, जितना मेरा एक्सपेक्टेशन था उससे बहुत अच्छा है। अच्छा, यू आर हैप्पी विद योर कार? या थोड़ा नॉइजी व्हीकल इसको कहा जाता है कि इसमें आवाज आती है, या ऐसा नहीं है? नहीं, अंदर तो बिल्कुल भी, मतलब साइलेंट कैबिन है, बिल्कुल पता ही नहीं लगता कि कुछ आप कार चला रहे हो, क्या कर रहे हो। अच्छा, आप ट्रिप पे जाते हो, आपने ये बोला नीचे हमारा स्पेयर टायर है इसमें, राइट? दिस इज फुल साइज टायर। या इसमें जो प्रोफाइल टायर का है, आई थिंक इट इज 15 इंच का है ना? इसमें है इट इज 15। क्या बात है, देखा, मुझे बीटल के बारे में काफ़ी कुछ पता है। मुझे बहुत ज़्यादा सीरियसली बहुत अट्रैक्शन देती है ये कार ना, बहुत। एक तो लुक्स इतना मेन इसका रीज़न है। Exactly. जब स्विफ्ट आई थी ना, मैं सबको बोलती थी, मैंने कहा यार थोड़ा लोग ना बीटल से चुराया है इन्होंने। तो तुम लोग ले लो। इनिशियली उसको लोग एक्सेप्ट ही नहीं करते थे, नहीं यार ये अच्छी नहीं लग रही, राइट? अच्छा, जब आप ट्रिप पे जाते हैं, वो मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रही थी, आपने बोला कि आप यूजुअली फैमिली के साथ नहीं जाते हैं, तभी आपको इसका बूट स्पेस इज इनफ आपके लिए। अकेले जाते हो? हाँ, आई एम सिंगल, तो अकेला ही जाता हूँ। या फ्रेंड्स वगैरह के साथ। ओके, वाओ, लवली। अच्छा, इसको ऊपर करेंगे। हर चीज में कुछ इंसेक्ट वाली फीलिंग दी है उन्होंने। ये देखो, इसकी शेप ही ऐसे बीटल की तरह बना रखी है, और इसको ऐसे ऊपर करेंगे, एंड दिस, और हियर यू गो। जो हमारी सीट्स हैं ये मैनुअल एडजस्टमेंट के साथ है, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल नहीं है ये, लेकिन बहुत ठीक है यार उस टाइम के हिसाब से। एग्जैक्टली। और बट ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन हमें मिल रहा है, दैट इज यूनिक थिंग। ये बहुत अच्छा है। और इसमें कोई लैगिंग वगैरह है? आपने फील किया कभी कि गियर में ऐसे लगता है? ओह वाओ, यार आप बहुत वेल मेंटेन्ड व्हीकल है आपका, बिल्कुल कोई शोर शराबा कुछ नहीं है। सीरियसली अच्छा है। मुझे लग रहा पुरानी गाड़ी है तो पता नहीं क्या शोर, बहुत शोर मचाने वाली है। नहीं यार, दिस इज नाइस।
आपको सीट बेल्ट अलर्ट मिल जाएंगे इसमें कि भैया सीट बेल्ट लगा लीजिए। आशीष, इसका सस्पेंशन कैसा है? किस साइड पे आप इसको कंसिडर करते हैं? मतलब आई कंसिडर इट वेरी गुड। जो क्योंकि देखिए मेरे पास जो दूसरी कार है वो डिजायर है, मतलब जो मैं डे टू डे कॉम्यूट के लिए यूज करता हूँ। So as compared to that, मतलब obviously I feel a great difference. I mean when I'm driving this. Okay. I mean obviously a little downside is के इंडियन रोड्स के हिसाब से थोड़ा सा नीचे है गाड़ी। हमारी थोड़ा जो सा नीचे है, ग्राउंड क्लियरेंस उतना नहीं है और होता भी नहीं है। फॉरेन मेड कार्स में इतना नहीं होता है। वो अगर स्पेसिफिकली कोई कंपनी इंडिया के हिसाब से बनाती है देन दे रादर इंक्रीज द ग्राउंड क्लियरेंस टू अ सर्टेन एक्सटेंट। बट ज्यादातर जो फुली बिल्ट यूनिट हम लोग इंपोर्ट करते हैं इंडिया में उनमें इतना ग्राउंड क्लियरेंस होता नहीं है। बट बिसाइड्स दैट मतलब कभी कोई इशू वगैरह या वो आई हैवंट फेल्ट इट। ओके। स्टीयरिंग भी इसका थोड़ा सा हार्ड साइड पे है, लेकिन बहुत ज्यादा हार्ड नहीं लगेगा। मतलब हाँ, वो लग रहा है कि हाँ पावर के अकॉर्डिंग बिल्कुल मतलब आपको बहुत छोटी अच्छा कार सा है, कंट्रोल दे रहा है। एग्जैक्टली छोटी कार है। इट्स 2000 सीसी। इतने छोटे साइज में 2000 सीसी की शायद ही कोई कार होंगी। राइट राइट राइट। बट मेरा भी पर्टिकुलरली फ्रैंकली स्पीकिंग जो ये वाला वर्जन 2 था उस 3 के कंपैरिजन में 3 में उन्होंने थोड़ा सा शेप भी चेंज कर दी थी। राइट। इफ यू सी जो ट्रेडिशनल बीटल होती थी 2 में उसके बहुत सारे एलिमेंट्स रिटेन किए गए थे। 3rd में उसकी शेप में थोड़ा सा चेंज किया गया था जो पर्सनली मेरे को उतना अपीलिंग नहीं लगता था। अपीलिंग नहीं लगा। हाँ। ओके। उसमें सनरूफ भी ऐड किया हाँ गया था। सनरूफ वगैरह वो ठीक है, एक एडेड एडवांटेज था। बट अगेन मतलब दिल्ली जैसे सिटी वो में इंडिविजुअल चॉइस होती है, वो हर किसी को हाँ। यूज भी नहीं करते हैं काफी मतलब लोग। अब जैसे मैंने अब एक हाई राइडर बुक करी है Okay. अपने लिए, तो ऑब्वियसली उसमें That's a है lovely मतलब car. हाँ हाँ, अच्छी गाड़ी तो उसमें आई वुड डेफिनेटली प्रेफर के जो मेरी डे टू डे कम्यूट वाली कार होगी उसमें वो चीज हो। ऑल राइट। बट यार सीरियसली आप जो बोल रहे हैं ना कि आप इसको लॉन्ग ट्रिप पे लेके जाते हैं विदाउट एनी टेंशन, कुछ ऐसा नहीं होता कि कभी कुछ गाड़ी में किसी पार्ट में दिक्कत आ गई, आपको कोई चीजों में दिक्कत होती है अरेंज करने में, या एवरीथिंग इज इजीली अवेलेबल? एवरीथिंग इज अवेलेबल। मतलब Okay. कोई ऐसी दिक्कत अभी तक तो टचवुड नहीं आई मेरे को। एक बार थोड़ा सा जैसे नीचे से शायद कुछ लग गया था तो चैम्बर में थोड़ा सा होल हो गया था, तो वो भी रिपेयर हो गया था। और इट वाज के मतलब फॉक्सवैगन का आपको पार्ट्स वगैरह और कोई सर्विस का इशू ये कुछ नहीं है? अभी नहीं बहुत है, सब कुछ हाँ। बहुत इजीली मैनेजेबल है गाड़ी हाँ, के हाँ। साथ, क्योंकि लॉन्ग ट्रिप पे हम लोग बहुत रिलायबल व्हीकल को लेके Exactly. जाते हैं। तो मींस इसका इंजन भी बहुत अच्छा है कि ऐसा कुछ आपको अभी तक इसने दिक्कत नहीं कोई आई। दिक्कत हाँ। नहीं दी है। राइट। सीरियसली यार इम्प्रेसिव कार। मतलब मुझे बहुत वो लग रहा है कि अगर इतनी पुरानी गाड़ी और ऐसी परफॉर्मेंस दे रही है, एंड बिलीव मी यार दोस्त, आप जो वीडियो देख रहे हैं ड्राइव इतनी ज़्यादा अच्छी है कि जैसे मतलब होता है ना कि हाँ यार थोड़े बहुत किलोमीटर्स चलाई हुई गाड़ी को हम लोग चला रहे हैं, ऐसी कार है ये। इतने साल पुरानी है, ऐसा आपको कहीं से कोई फील नहीं आएगा। बहुत वेल मेंटेन्ड मैं आपको बोलूंगी कि आप बहुत टाइमली सर्विस कराते हैं कार को, बहुत अच्छे से प्यार से आपने रखा है, बहुत अच्छे से मैनेज किया हुआ है, और कार बहुत प्यारी है यार। आपको पार्किंग वगैरह में तो कोई इशू ही नहीं है। नहीं। है ना, आराम से बिना सोचे समझे ले जाओ। लोग मतलब सड़क पे जब चल रही होती है इवन पुलिस वाले भी जो रोक रहे होते हैं वो दूसरी गाड़ी को रोक देते हैं, इसको पहले आप पास होने, आप जाइए। ये सर वीआईपी फील देती है एक्चुअली Exactly. में। बीटल किसी के पास है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है कि यार बीटल है उनके पास, उसको कार को कैरी करते हैं। मुझे लगता है इसको डिसकंटिन्यू नहीं करना चाहिए था, Exactly. इसका मतलब आना चाहिए। आई ऑल्सो फील के मतलब इमेजिन के वॉक्सवैगन अगर ये कार को इंडियन कंडीशन के हिसाब से वो बीटल भी, का हाँ, एक वो भी अलग है। ब्रांड वैल्यू है, वो इस वजह से, वरना मतलब इट डजंट टेक देम लॉन्ग टू अंडरस्टैंड के ऐसी कार जो इतने लोगों को पसंद आ रही है वो अब आप डिसकंटिन्यू कर रहे हैं। डिसकंटिन्यू कर रहे हैं। और इंडिया में वो कभी इन्होंने एक्चुअली बनाने उसकी की लेगेसी को उन्होंने प्रिजर्व कर लिया। एग्जैक्टली। कि यार जो उसकी एक इमेज थी, जो चीज थी, वो रहनी Yeah. चाहिए, वो आगे फर्दर ऑन किसी भी तरीके से बट डिस्ट्रॉय नहीं जो होना चाहिए था। अगर उसका ट्रेडिशनली इसका लेगेसी देखें तो व्हेन हिटलर सेड के हमें एक ऐसी कार बनानी है जर्मनी में जो विच विल बी कॉल्ड पीपल्स कार, People's जो car. हर कोई मिडिल क्लास बेसिकली उनका टारगेट ये था कि मिडिल क्लास एक ऐसी कार को Right. अफोर्ड कर सके। अच्छा, इस कार के अंदर अगर हम देखें ना थोड़ा ध्यान से, तो कई सारी ऐसी डिटेल्स हैं जो आजकल की कार में आती है, जो Yeah. आजकल की गाड़ियों में है, वो इतने टाइम पुराना इन्होंने दे रखा है। चाहे आप यहाँ पे सॉकेट वगैरह तो ठीक है, सॉकेट वगैरह देखिए, 1 2
और यहाँ पीछे भी दे रखा है, जो कि आजकल की प्रीमियम कारों में पीछे आना स्टार्ट हुआ है, वरना ट्रेडिशनली पीछे सॉकेट नहीं होता था। और फोन रखने की भी इधर जगह दे रखी है इन्होंने। और 98 में मतलब दे थॉट अबाउट दिस थिंग। और जब फोन होते भी नहीं थे, जब मोबाइल फोन लोगों के पास, वो आई थिंक एरिक्सन वाले को इतने बड़े बड़े फोन और बहुत कॉस्टली कॉल्स होती थी उनसे, राइट। 16 रुपीज का कॉल होता था 1 मिनट का। बिल्कुल। बहुत सारी चीजें, बहुत सारी डिटेल्स पे काम किया गया। और अगर आप डैशबोर्ड लेआउट की बात करेंगे ना, तो बहुत सिंपल सा, बहुत मतलब इसके लिए ना माइंड ब्लोइंग वर्ड होगा कि यार बहुत चीजें ना सिंप्लीफाइड और रेट्रो आपने ये चेंज कराया, अदरवाइज ये बिल्कुल स्लीक सा आता था जो पहले आता था, जो इसमें कैनवुड का ही लगा हुआ था ऐसे वाला। इवन उसको पुल करने के लिए जो मैं बाहर किसी से मतलब पता किया मैंने, कहाँ से भाई होगा, लोगों को इसको निकालना ही नहीं आ पा रहा था। उसके लिए मैंने अलीबाबा से वो पुलर्स वो थे बने हुए, वो इंपोर्ट किए, मतलब सॉर्ट ऑफ के 30 डेज में मेरे पास आया। मतलब दो हार्डली इट वाज लाइक 200 रुपीज का चीज था वो पुल करने के लिए, लेकिन वो एक स्पेशलाइज्ड वो था। तो वो पुल करने के लिए वो कोई निकाल ही नहीं पा रहा था उसका, इस तरीके से फिट किया। आइदर आई मीन यू हैव टू ओपन द होल थिंग, या उसको बस बाहर से पुल करने के लिए मैंने उन्हें कहा भाई मैं नहीं खुलवाऊंगा इसको, मैंने मना कर दिया। मैंने कहा इससे रादर आई विल वेट फॉर 1 मंथ, मैं वो पुल करने वाले मंगवा दूंगा। आई ऑर्डर्ड इट फ्रॉम चाइना और वो 1 महीने में मेरे पास आए। ये इसमें लॉक का ऑप्शन भी तब आता था। हाँ, तब आता था। ये लॉक का भी आजकल भी बहुत सारी कार्स में मिस कर जाते हैं वो। ये तब भी यहाँ पे ग्लव बॉक्स में आपके पास लॉकिंग ऑप्शन दिया गया है। डोर है वो, उसका आपने साइज देख लिया कि क्या इतना बड़ा इसका साइज है। बिल्ड क्वालिटी इज वेरी नाइस, बहुत हैवी क्वालिटी का इसमें मटेरियल। सर आपका एक्सीडेंट तो नहीं हुआ होगा ना? नहीं टच वुड। अदरवाइज इसमें कितने एयर बैग्स कितने हैं? 4 एयरबैग्स। 4 एयरबैग्स है इसमें। ओह वाओ, लवली यार। उस टाइम पर इसमें 4 है, आजकल की बहुत सारी कार्स में हमें 2 ही मिलते हैं। तो चलिए दोस्त, ये थी हमारी फॉक्सवैगन बीटल, जिसे पीपल्स कार बोला जाता है। हिटलर के ऑर्डर पे बनी हुई गाड़ी है ये, जो उन्होंने अपने लोगों के लिए बनवाई थी। 2 करोड़ यूनिट इसकी बनाई गई थी और सबसे ज़्यादा आज तक की डेट में मैन्युफैक्चर होने वाली गाड़ी है ये। अब इसको डिसकंटिन्यू किया गया है क्योंकि बहुत सारे रीजंस हैं। एक तो CBU यूनिट है, इसके साइज़ की वजह से बहुत सारे लोग इसको कंसिडर शायद ना करें क्योंकि बहुत कॉस्टली हो जाएगी ये इंडिया में आने पर। दूसरा ये है कि कंपनी अपनी लेगेसी को भी मेंटेन करके रखती है कि एक चीज़ उन्होंने बनाई थी, उसकी कुछ यूनिट्स बनाया, उसको बेचा और उसके बाद उसको डिसकंटिन्यू किया जाता है रिस्पेक्टफुली। तो ये है इस बीटल की कहानी। और थैंक यू सो मच आशीष सर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, आपने अपना टाइम दिया हमें। और फिर मिलेंगे आपसे दोबारा एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, बहुत ही ज़्यादा खुश रहिए। लव यू ऑल, बाय।